इमाम गजाली से कहा हुजूर दुआएं कब कबूल होती है? फरमाया दो काम करना दुआएं कबूल होंगी। कहा क्या? क्या? कभी हराम ना खाना और कभी झूठ ना बोलना। हाथ तेरे उठेंगे, मकबूलियत की जमानत खुदा अता फरमा देगा। ये दो काम करने थे, लेकिन हम शॉर्टकट के चक्कर में निकल गए। इससे भी शॉर्टकट ये है, लल्ला जवान हो गया 10 लाख तलौंडिया वाला दे गई। अपनी मर्जी से बेटी वाला कायनात उठा के दे दे, उसकी मर्जी है। भीख मांगने वाले पैदा हो गए। 4 बेटे तो हिसाब लगा रहा, 10 कलुआ में, 10 मलुआ में, 10 बब्बन में, 10 अच्छन में, कितने लाख हो गए? 40 लाख का ऐसे ही शॉर्ट रास्ते से अमीर बन जाएंगे। जहेज में मांगा गया 1 भी रुपया हराम हराम हराम। ये शरीयत है, ये शरीयत। और इस चीज ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है। जब से डिमांड की आग लगी है ना, कह रहा नहीं प्रधान के बेटे से कम नहीं मिलना चाहिए, मुझे इतना दोगे तब बेटी कब मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता कबूल करूंगा। और खुदा के वास्ते मेरे भाई अगर 10 लाख से गुजारे हो जाए तो लेके रख ले, अगर 20 लाख से नस्लें पल जाए तो पैसे संभाल के रख ले, और अगर गारंटी ना हो तो फिर हाथ ना फैला। ये कौन दे सकता है तुझे जो खुद दूसरों के मोहताज हो? ये कैसे भले पूरे करेंगे? उससे मांग जिसके खजानों में कमी नहीं आती है। और ऐसा कौन है? बरेली वाला कहता है कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। तवज्जो है सारे लोगों की। डिमांड तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, बहुत कम हाथ उठे, लग रहा सारा बिजनेस यही है। ये बीच वाले लोग क्यों हो गई है भाई? जिनकी हो गई है तो वो अपने बेटों की नियत ना करें कि अल्लाह के मैंने ली। हाँ, कई बार हजरत ऐसा हो जाता हाफिज साहब, अब्बा दीवाना हो जाता, कहता भैया 2 सूद से कम की पिलाई ना हो, 2 इंची से कम की पिलाई ना हो। जबकि एक बार भी बैठ नहीं मिलता इस गरीब को बेड पे, और अपनी आखिरत तबाह कर रहा है। लिस्ट में बुलेट भी है ऊपर, कह रहा ये जरूर हो, कभी नहीं बैठेगा इस बुलेट पर, इसे साइकिल पे ही रहना है, मगर अपनी आखिरत तबाह कर रहा। ना करे, ना करे। इसलिए कि कोई भी बेटी वाला, मैं तो कहता हूँ जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। सुभान अल्लाह। जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। और बेटी ही का जिक्र नहीं है, गाड़ी का जिक्र है, फ्रिज का जिक्र है, एसी का जिक्र है, जनरेटर का जिक्र है, इन्वर्टर का जिक्र है, लिस्ट में सोफे भी है, पिलाई भी है, सारी चीजें क्या अगर नहीं है तो बेटी के औसाफ नहीं है। कोई ये नहीं पूछता है जिसके साथ निकाह किया है उसे कुरान तजवीद की रियायत से पढ़ना आता है कि नहीं, उसे नमाज दुरुस्त याद है कि नहीं। कोई ये पूछने वाला नहीं है जिसको बहू बना के ला रहे हो वो तहज्जुद गुजार है कि नहीं, जिसे तुमने बहू बनाया है वो फजर वक्त पे पढ़ती है कि नहीं, जिसको तुम की रौनक बना रखे हो उसके लहजे में कुरान की खुशबू आती है कि नहीं। कोई पूछने वाला नहीं है जिसको तुम चांद का टुकड़ा कह रहे हो उसके माथे पे सजदों के निशान है कि नहीं, जिसे तुम जन्नत की परी कह रहे हो। बता तो सही अखलाक में खातून जन्नत का किरदार नजर आता है कि नहीं। खुदा की कसम करोड़ों ले आओ, अगर औरत बदमन लाए हो मोहताज रहोगे, खाली हाथ ले आओ, नेक औरत ले आओ, अल्लाह तुम्हें दुनिया ही में बादशाहत अता फरमाएगा। ये करे कोशिश, अल्लाह निकाह आसान करने की तौफीक अता फरमाए। डिमांड तो नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह। नेक औरत तलाश करें नौजवानों, नेक। और आपको मैं बता दूं बहुत जरूरी बात, वक्त बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, मैं भी समझ रहा हूं कि अब ये वक्त गुफ्तगू का नहीं है, क्योंकि वक्त ही इतना हो चुका है। तो जो है सारे लोग जितने सुनना चाहते हैं वो कह दे जरा या रसूल अल्लाह, सारे सुनना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह, सलामत रखे। मैं एक बात कह रहा हूँ, देखें एक जरूरी बात, सारे नौजवान सुने। शादी तक ना माँ बाप बड़े अच्छे लगते हैं और शादी के बाद अच्छे नहीं लगते, ये भी एक मसला है। शादी के बाद माँ बाप अच्छे नहीं लगते, 90% ये शिकायत है, समझ रहे? 90% लोगों की शिकायतें रहती। नौजवानों में एक बात बताऊं,
हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, औरत की जगह दिल में है, और औरत तुम्हारे दिल में रहती है, लेकिन तुम माँ बाप के दिल में रहते हो, ये याद रखना। तुम औरत को दिल में रखते हो और तुमको माँ बाप दिल में रखते हो, इसलिए तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे बड़े माँ बाप रहने चाहिए। उसमें मैं भी अपने आप को शामिल कर रहा हूं। हम सब के लिए सबसे ज्यादा अहम माँ बाप होने चाहिए। होता क्या है, कसम खा के कहता हूं, मैंने देखा नहीं, बेटा जब दूल्हा बना होगा ना, हाजी बारात गई थी ना, किसी ने देखा कि हाफिज सलीम साहब की खुशियों का आलम क्या था। भाई दोस्तों की खुशियां कितनी होती है, जैसे दूल्हा के कपड़े वैसे दोस्तों के कपड़े, ये भी सूट में, वो भी सूट में, ये भी बूट में, वो भी बूट में। हाँ, मगर इतना न किया करो नकल, थोड़ी बहुत फर्क रहना चाहिए ताकि दूल्हा का पता लगता रहे दूल्हा है कौन सा। 5 दोस्त हैं, पांचों कोट पैंट में, पांचों ही काले में, ये कंडीशन। तो थोड़ा सा आज तो उसे सजने दो, जो सबसे गोरा होता वो उसकी करवट में घुस के बैठता है, आज तो इसे दूल्हा बनना पड़ेगा, क्यों इसे और ज्यादा खराब कर रहा है। आज इसका दिन, दोस्तों का नहीं, आज इसका दिन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि दोस्त कितनी नकल करते हैं कि दोस्त जैसे कपड़े, दोस्त जैसे ड्रेस, दोस्त जैसा पहनावा, सारे दाएं बाएं चल रहे हैं, लेकिन जानते हो जब भाई दूल्हा बना करते हैं, बहनें आके खड़ी हो जाती हैं सेहरे पर। कई बार देखा गया है, कभी पानी के छींटे दे रही हैं, ये क्या कर रही है, का मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए, मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए। ये बहनों के रिश्ते होते हैं। और माँ को देखो, माँ बार बार कह रही है, अल्लाह मेरे चांद को सलामत रखना, अल्लाह मेरे लाल को सलामत रखा, अल्लाह मेरे लाल को खैरियत से लेके जाना। जब दूल्हा घर से निकलता है, जहां तक नजर जाती है, सबसे देर तक देखने वाली आंखें माँ की हुआ करती हैं। पलट के आने का इंतजार करने वाली जो दरवाजे पे बिछी रहती है पलके, वो माँ की होती है। मुझे बता तो सही, माँ से ज्यादा तेरा इंतजार किसने किया, माँ से ज्यादा तुझसे प्यार किसने किया। तू दूल्हा बना था, कोई कपड़े देख रहा था, कोई अपने जूते चेक कर रहा था, लेकिन माँ और बहनें ये मुड़ मुड़ के तुझे देख रही थी। कभी पानी के छींटे, कभी सुरमे के टीके, कभी बार बार नजरें उतारना, मेरे लाल को किसी की नजर न लग जाए। मुझे बता तो सही, तेरे जाने के वक्त में तेरे बाप का पैर जमीन पे नहीं लगता था। लोग पूछते थे कि बाप कौन सा है, का तलाश करो। आज जिसकी खुशियां आसमान पे होंगी, वही बाप लगता नजर आएगा। बाप तनहा अलग दिखाई देता है कि ये बेटे वाला है, मगर जरा दिल पे हाथ रख के बता, अभी शादी को 15 दिन हुए हैं। माँ से कहता है, सुन मेरे कमरे पे आके दस्तक ना देना, मेरी बीवी को अच्छा नहीं लगता है, तुमसे झाड़ू नहीं लगती है, अभी 8 दिन हुए हैं उससे झाड़ू लगवाने चली हो, अभी 8 दिन हुए हैं उससे चाय बनवाने चली हो। मुझे बता तो सकी, तू किससे बात कर रहा है। ये वो है जिसके बारे में इमाम अहले सुन्नत ने कहा है। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, अगर माँ बाप से बात करने का इरादा हो, पहले इजाजत लो, अगर वो कहते तब बात करो। आला हज़रत कहते हैं, माँ बाप की बारगाह में ऐसे जाया करो जैसे रियाया बादशाह के दरबार में जाया। वाह बाबा, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। नारा मुख्तसर कर, मुझे बहुत कम वक्त में बातें करनी है, तवज्जो है भाई। तो ये माँ बाप होते, और अभी 8 दिन नहीं हुए माँ बाप से बिगड़ गई, माँ बाप से बिगड़ गई हमारी। क्यों? फिर वो उधर से उधर, उधर से उधर कान भरने, इधर के उधर सुनने। सुने भाई, सिर्फ एक बात याद रखो, माँ को माँ का हक दो, बीवी को बीवी का हक दो। इस्लाम न बीवी का हक छीन के माँ को देने की इजाजत देता है, और न माँ का हक छीन के बीवी को देने की इजाजत देता है। ये याद रखिए, ये नहीं है। लेकिन गुलामी मत करना औरत की कि अम्मा ये रोटी नहीं बनाएगी, रोटी तुझे ही बनाएगी। झाड़ू पोछा इसको नहीं करना, अम्मा तुम करो। बीवी को पहला सबक पढ़ा देना, उससे कह देना, सुन मेरी जन्नत मेरे माँ बाप के कदमों में है, और तेरी जन्नत मेरे कदमों में है। अगर अपनी जन्नत बचानी है ना, तो फिर मेरी जन्नत हाथ से नहीं जानी चाहिए। ये सिर्फ इतना सबक आपको पढ़ाना। बीवी समझदार होगी तो फिर समझ जाएगी, फिर पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह अगर माँ बाप राजी रहे ना, तो फाकों में भी जन्नत के मजे आएंगे,
आंखों में भी जन्नत के मजे हैं। मैं नौजवानों जानता हूँ कितने हम में सब परदेश रहते हैं, कितनी मजदूरियां करते हैं, कितने थकते हैं लोग। ठीक है, जब नींद आती है ना थक के, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कभी भी VIP गद्दों पे उतनी अच्छी नींद नहीं आती जितनी अच्छी नींद माँ बाप के कदमों में बैठ के आया करती है। ये याद रखना। इसलिए मेरी गुजारिश है, आज ना तलाकें और झगड़े बेटी वाले भी कम नहीं है। जरा सी बात ससुराल में हो जाती है बेटी के ना, तो अब जो ये फसाद सबसे ज्यादा हुई मोबाइलों की वजह से हो रही है। इतनी चालाक औरतें आ रही हैं, फोन लगा के ना ऐसे रख लेंगी और कहेंगी अब बताइए क्या कह रहे थे मेरे अब्बा के बारे में। रिकॉर्डिंग ना डायरेक्ट चल रही है, क्या कह रहे थे मेरे अब्बा के बारे में, कह के दिखाओ। मेरे भैया क्या कही थी तुमने? अभी फोन कटता नहीं, गाड़ी दरवाजे पे आ गई, पकड़ो इसे। और फिर ये सोचते हैं कि हम तुर्रम खां हैं, हम यूं कर देंगे। याद रखना, बेटी का गुजारा बाप के घर नहीं शोहर के घर होता है। आप कुछ भी कर लें, वो ताकत तुम्हारे पास नहीं है जो रब ने उसके शोहर को दी है। आप कुछ भी कर लो, आप मंत्री हो, संतरी हो, पैसे वाले हो, पावर वाले हो, ताकत वाले हो, मुट्ठी में आपकी ताकत है। लेकिन जो तलाक की पावर शोहर के पास है ना, उसने 3 बार अगर बोल दिया ना तलाक तलाक तलाक, बेड़ा ही गर्क हो जाता बेटी का। इसलिए बेटियों के मामलात में भी आसमान पे ना उड़ा गए जाके। क्या कह रहा था भाई तू? थप्पड़ मार दिया। याद रखना, शोहर हर हाल में शोहर होता है, शोहर हर हाल में शोहर होता है। शोहर मरना गवारा करता है लेकिन जिल्लत गवारा नहीं करता कभी। किसी भी शोहर को उसकी बीवी के सामने जलील न करना, वरना तुम्हें हाथ धोने पड़ जाएंगे। तो कमी बेटी वालों के लिए एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए हुजूर का तरीका अपनाना पड़ेगा।